साथियों, कर्तव्य वाइज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो सेशन लेके आए हुए हैं, ये भौतिक भूगोल का परिचय लेके आए हुए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप किन किन अन्य उप शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के उप शाखाओं के बारे में आइए जानते हैं कि क्या क्या है और हमको किन किन को पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल का जो हमें पहले अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भौतिक भूगोल का अर्थ कहता है कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल कहते हैं। ये दोस्तों जो हम चीज सेक्शन लेके आए हैं, ये आपका सेशन जो है, चाहे आपका जो सेशन है, चाहे आप दोस्तों आप यूपीएससी दें, चाहे पीएससी दें, चाहे आप एसएससी दें, या एमपी का जो पीवी का एग्जाम होता है, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप इसमें आप टेट ले सकते हैं कि एमपी का या कोई भी जो टेट होता है, सेट होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये क्या है, इन सभी के लिए जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो हम आज इसका जो है भौतिक भूगोल का परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या होता है। तो भौतिक भूगोल का आप सभी ने नाम बहुत सुना होगा। तो आज भौतिक भूगोल की उसकी उप शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं अर्थ क्या है। भौतिक भूगोल का पहले जान लेते हैं अर्थ। भौतिक भूगोल का जो है, भौतिक भूगोल का पहले जान लेते हैं क्या अर्थ क्या होता है। तो भौतिक भूगोल का जो आपका अर्थ है कि भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो है भौतिक भूगोल को हम थोड़ा सा और अगर आगे समझें, क्या भौतिक भूगोल को अगर थोड़ा हम आगे समझें, ये आप जो है मैप देख रहे होंगे, क्या है ये आप जो है मैप देख रहे होंगे भौतिक भूगोल में। तो ये आपका क्या है कि वर्ल्ड मैप है। आप जानते हैं कि ये क्या है, विश्व का विश्व का क्या है, भौतिक भौतिक जो है भौतिक मानचित्र है। क्या है आपका ये भौतिक मानचित्र है। इसमें आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अन्य सभी महाद्वीप दिख रहे होंगे। तो यहाँ इसको लगाने का ये तात्पर्य है कि आपको पूरा यहाँ भौतिक भूगोल की जो उप शाखाएं आपको सब कुछ दिख जाएंगी, और इसी के अंतर्गत पूरा भौतिक भूगोल चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देखूं कि भौतिक भूगोल में आपने देखा होगा एक स्थल मंडल अभी आएगा, आप पढ़ते होंगे स्थल मंडल। क्या होता है स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में ये सभी द्वीपों के जो स्थलीय भाग होंगे ये सब आ जाएंगे। फिर इसमें एक अगला होता है जल मंडल। क्या होता है जल मंडल। जल मंडल जो है आपका, ये जल मंडल हो गए जो आपके महासागर महासागर हैं, ये जल मंडल आ गया। इसी का होता है एक वायुमंडल, वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल जो इन द्वीप सागरों महाद्वीपों के ऊपर जो वायु की पाई जाती है, उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है वायुमंडल आ जाता है। अब ये कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये क्या है, क्षेत्र जहाँ पर होते हैं जहाँ जलमंडल और वायुमंडल दोनों होते हैं, उन्हें आप कहते हैं ज्योमंडल। क्या कहते हैं आप, ज्योमंडल कहते हैं। और ज्योमंडल के अंतर्गत आप जानते हैं कि जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका है, एक आपका ये उत्तरी ध्रुव है और एक आपका ये दक्षिण ध्रुव है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, हिम पाई जाती है। हिम यानी क्या है, बर्फ होती है। जैसे बर्फ है इसे हिम मंडल कहते हैं। तो इसका भी हम क्या है, जब बर्फों का अध्ययन करते हैं या बड़े बड़े ग्लेशियरों का अध्ययन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हिम मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन सब का आपको अध्ययन करते हैं। चलिए अभी इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले
सेशन में चलना। नेक्स्ट चलते हैं और अच्छे से इनको समझने का प्रयास करते हैं, एक एक मंडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ आपके भौतिक भूगोल को कितने विषय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बांटा गया है आपके जलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और हिममंडल में बांटा गया है। अगर यहाँ प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार से बनेगा यहाँ से अगर बना तो, कि भौतिक भूगोल को कितने उप शाखाओं में या कितने विषय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने में बांटा गया है, 5 में। और ये प्रश्न बन सकता है दूसरे इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है। 4 का नाम, 3 का नाम दे देगा, कोई चौथा अन्य नाम डाल देगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इसकी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल के कितने विषय क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इनके जो विषय क्षेत्र हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, इन सबको आप क्या है एक एक करके समझते हैं। स्थल मंडल के बारे में चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहले देखते हैं आपका क्या है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का पहले अपन क्या समझेंगे, अर्थ। तो स्थल मंडल का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थलाकृतियों के क्रमबद्ध अध्ययन को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनके क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल आपने देखा, तो यहाँ ऑप्शन आता है कि स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों में क्या मतलब आएगा, स्थलाकृतियों में ये मतलब आएगा जो पृथ्वी की सतह पर आप देखते होंगे कि पर्वत होते हैं, क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, झीलें होती हैं, भ्रंश होते हैं, इत्यादि को क्या कहते हैं, स्थलाकृतियां कहते हैं। और किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे और चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं पृथ्वी की सतह पर, क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक भाषा में उच्चावच कहते हैं। और जब इनको क्या है, इनके इनकी ऊंचाई के आधार पर या इनकी निर्माण के आधार पर इनको कितने 3 भागों में रखा गया है, कितनी श्रेणियों में रखा गया है, तो इन उच्चावच को 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो इसमें प्रथम श्रेणी की उच्चावच, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच और तृतीय श्रेणी की उच्चावच में रखा है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होंगे आपके, प्रथम श्रेणी की अगर आप देखेंगे उच्चावच, प्रथम श्रेणी की उच्चावच में देखिए पूरा एक पाई चार्ट बना हुआ है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक कई बार यूपीएससी, पीएससी या एसएससी या एमपी टेट आदि एग्जामों में ये पूछा हुआ है। तो यहाँ देखिए आपकी प्रथम श्रेणी की उच्चावच, प्रश्न यहाँ से कैसा बनता है, प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा तो ये पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उच्चावच है या नहीं है, या द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है या नहीं है, या तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं या नहीं है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो आपको रखना है कि देखिए जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है वो आपके महाद्वीप और महासागरीय हैं। और तृतीय उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन से आते हैं, आपके पर्वत, पठार, मैदान, झीलें आती हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच वो उच्चावच आते हैं जो किसमें, बाहर जात बल, बहता हुआ जल, भौमी जल आदि के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे स्थल मंडल को समझने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरे स्थल मंडल को समझने में आपका नेक्स्ट जो वो है जल मंडल। जल मंडल को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे आपने सामान्य भाषा में सुना होगा समुद्र विज्ञान। क्या है, आपने सुना होगा समुद्र विज्ञान। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो समुद्र विज्ञान का अर्थ समझते हैं कि महासागरों के क्रमबद्ध अध्ययन को, क्या, महासागरों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे आपके महासागर जो हैं, आपके महासागर जो हैं इनकी इनकी क्या है कि इनमें जो पाए जाने वाली भौतिक, रासायनिक आदि दशाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपका जल की जो जल की में क्या होता है, जल की लवणता का ज्ञात करना, लवणता का अध्ययन करना। महासागरीय जो आपकी हैं, महासागरीय आपकी जो धाराएं हैं, जल धाराएं होती हैं, क्या होती हैं, जल धाराएं होती हैं, धाराएं
इनका अध्ययन आदि करना। तो ये क्या होता है, ये सब आपका जलमंडल के अंतर्गत आता है या समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए आपको समुद्र विज्ञान को कई अन्य उप शाखाओं में बांटा हुआ है। क्या है और किस किस में बांटा हुआ है कि समुद्र विज्ञान को अन्य उप शाखाओं में बांटा गया है, जैसे भौमिकीय समुद्र विज्ञान, भू आकृति समुद्र विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान, गतिक समुद्र विज्ञान और जैव समुद्र विज्ञान के रूप में बांटा हुआ है। और इनको हम सिर्फ अभी इनका एक सामान्य सा परिचय है। इन सभी स्थल मंडलों या इन सभी के बारे में हम जो है आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इनको विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे और इनको जानेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ एक सामान्य सा उद्देश्य है कि अभी आपको सिर्फ भौतिक भूगोल का एक परिचय देना है कि इसके अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है। आपका जो नेक्स्ट मंडल है वो आपका नेक्स्ट मंडल है वो है आपका क्या, वायुमंडल, जिसे आप जलवायु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ जान लेते हैं इसका, वायुमंडल का या जलमंडल जलवायुमंडल का क्या होता है। जलवायु का अर्थ तो वो है पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण वाले वायुमंडल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो चारों ओर जो है वायुमंडल आवरण पाया जाता है, उसके क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल या जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर आप क्या किसका अध्ययन करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप जलवायु में क्या करते हैं कि जो है आप यहाँ पर तापमान तापमान वर्षा और यहाँ क्या करते हैं, वायु की वायु संरचना आदि का क्या किएगा, आप क्या करते हैं, गैसों गैसों में आपका जिसमें आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, जलवायु विज्ञान में के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो आपका है जलवायु विज्ञान में आपको जलवायु विज्ञान को अगर थोड़ा सा और जलवायु विज्ञान को भी थोड़ा सा और उप शाखाओं में देखें बांटा गया है तो क्या है, इनकी उप शाखाओं में आता है आपका, जैसे यहाँ आपका मौसम है, जलवायु है और ऋतु है और चौथा है वायु विज्ञान। इनको 4 उप शाखाओं में बांटा गया है। तो जलवायु को ये विज्ञान को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्या होता है, लेकिन इनको बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। जैसे आपका ये मौसम है तो मौसम में जो लिखा हुआ है, मौसम में आप लोग जानते हैं कि मौसम का क्या मतलब होता है। मौसम का मतलब होता है कि जब किसी लघु अवधि में, लघु अवधि का मतलब होता है कोई एक दिन, सप्ताह, माह के में मौसमी दशाओं का या वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है कि अगर आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका लघु जो है आपकी अवधि में, लघु अवधि में वायुमंडलीय जो आपकी है वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जो क्या हो सकता है आपका, एक दिन हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, माह आदि हो सकते हैं। और जलवायु क्या है, दीर्घ अवधि में मौसम का ही विस्तृत रूप क्या है, जलवायु है। दीर्घ अवधि में मौसमी दशाओं के अध्ययन को जलवायु कहते हैं। जलवायु के लिए अवधि लगभग 40 से 50 वर्ष की जो है, वर्ष जो है 40 से 50 वर्ष के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर आपको जलवायु ज्ञात करनी है तो वहाँ कम से कम 40 से 50 वर्ष के मौसमों के का अध्ययन करके ही आप वहाँ की जलवायु का पता लगाते हैं या बताते हैं। ठीक है, अब आता है ऋतुएं। ऋतुएं क्या होती हैं, आप सभी जानते हैं कि ऋतुएं जो होती हैं पृथ्वी के अपने घूर्णन और अक्षीय झुकाव के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
तो जो परिवर्तन होता है ऋतुओं में, तो क्या होता है कि जो आपकी पहली ऋतु है, जैसे जैसे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ये तीन ऋतुएं होती हैं। और ये क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन एवं अक्षीय झुकाव के कारण होती है। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी पर ऋतुएं निम्नलिखित में से या किसके कारण होती हुई हैं। तो आपको क्या लिखना है कि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और झुकाव के कारण, जिससे सूर्य की किरणें क्या होता है कि पृथ्वी की सभी जगह सतहों पर नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ वायु विज्ञान है। तो वायु विज्ञान क्या है, यहाँ वायु के क्रमबद्ध अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वायु के क्रमबद्ध अध्ययन को। इसमें आप जो है वायु कुछ मंडल में जो है, यहाँ क्या होता है, वायुमंडल में जो आपकी गैसें पाई जाती हैं, O2 हो चाहे NO2 हो, CO2 आदि के मिश्रण को जो है, क्या है, मिश्रण के जो अध्ययन किया जाता है कि कौन सी मात्रा कितनी, कौन सी गैस कितनी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है, उसको हम वायु विज्ञान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है जैवमंडल। क्या आता है आपका, जैवमंडल आता है। तो जैवमंडल की अगर आप परिभाषा देखें कि जैवमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त आवरण को जैवमंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के चारों ओर के जो भूभाग है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल के घटक कितने होते हैं, तो जैवमंडल के दो घटक हैं। कौन कौन से जैवमंडल के घटक हैं, जैवमंडल के जो आपके घटक हैं वो दो हैं। एक आपका क्या है, भौतिक घटक, और एक जैविक घटक। अब इसमें प्रश्न आता है कि आप भौतिक घटक क्या कहलाते हैं, जैविक घटक क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपका जो भौतिक घटक है, इसमें आपका जैसे आता है जल, मृदा, सूर्य तप, या जिसे आप तापमान बोल सकते हैं, ये भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक में आपके अंतर्गत आते हैं क्या, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जीव जंतु आदि आते हैं। किसके, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जब आप पर्यावरण परिस्थितिकी पढ़ेंगे, तो इन जैविक भौतिक घटक, जैविक घटक, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ इस सेशन का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को सिर्फ एक भौतिक भूगोल के सामान्यता परिचय कराना, कि भौतिक भूगोल में कौन कौन सी उप शाखाएं होती हैं, किन किन का हमको अध्ययन करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया होगा, और मैंने समझाने का। चलिए, जब हम लोग भौतिक भूगोल के एक व्यवस्थित क्लास लाएंगे, तो आपको जो है उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से कराएंगे। जैसे कि भौतिक भूगोल का जो सेशन आएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जब जब भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो है सारे उच्चावचों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।